छोड़ के जाओ ना, मैं यहाँ पे अकेला हो जाता हूँ। जैसे ही इन दोनों ने ये सुना ना, घबरा से गए। इतने घबरा गए जैसे मानो अगले ही पल ये लोग बेहोश हो जाए। ये आवाज आई है तो ये लोग फौरन भागे इस बिल्डिंग से, तुरंत भागे, बाइक स्टार्ट किए और निकल लिए। फिर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ के बारे में पता चलता है। वो लोग यहाँ पे आते हैं, इक्विपमेंट्स लेके आते हैं और ये देखते हैं इधर एक आत्मा नहीं, बहुत सारी प्रेत आत्मा है। और प्रेत आत्मा है इस बिल्डिंग को बर्बाद कर देना चाहती है। आत्माएं बहुत सेल्फिश होती हैं। आत्माएं डरा के ही आपको अपनी शक्तियां बढ़ाती हैं। अब बढ़ते आगे। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आए, इधर आके उन्होंने काफी जांच पड़ताल की, काफी तहकीकात की और उन्होंने ये पाया कि तो एक आत्मा नहीं, बहुत सारी प्रेत आत्मा, और वो प्रेत आत्माएं इसी बिल्डिंग से गिर के मरी थी। कुछ वर्कर्स की आत्माएं। ये जो बिल्डिंग है ये मुंबई और दहीसर की पॉश बिल्डिंग में आती है। ये एक कह सकते हैं कि हॉन्टेड पॉश बिल्डिंग में भी आती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे अनगिनत सुसाइड हुए हैं। इसका हॉन्टेड होना भी तो स्वागत है। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहां से निकल गए। अगले दिन फिर ये दोनों काम पे आए। विलन को छोड़ तो ही सकते थे ना। 26 या फिर 27 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहां पे रात में ऐसी आवाज आती है कि कोई दर्द में तड़प रहा है, कोई दर्द में रो रहा है, कोई अपना इंसाफ चाह रहा है, कोई अपनी मुक्ति चाह रहा है। देखते देखते इस बिल्डिंग का काम रुक सा गया। कुछ यूट्यूबर्स आए यहां पे, वीडियो बनाए और एडिट करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। कुछ दिन बाद से उनके साथ अजीबोगरीब सी चीज होना स्टार्ट हो गई। जैसे कोई दिख जाना, कुछ फील हो जाना, ऐसा लगता कि कोई हमारे पीछे मुड़ के देखते तो पीछे कोई नहीं होता। ये समझ गए कि हमारे लिए उस बिल्डिंग पे जाना और वहां जाके यूट्यूब हॉरर व्लॉग बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, बहुत ज्यादा स्कैरी हो गया है और बहुत ज्यादा हॉरर हो गया है। जैसे ही इन लोगों के साथ ये सब हुआ अनगिनत बार, तो ये लोग गए एक पंडित जी के पास, एक तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक बोला, हमारे पीछे वहां से एक आत्मा लैच हो चुकी है और वह आत्मा तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बर्बाद कर देना चाहती है। वो आत्मा तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को बर्बाद कर देना चाहती है। जैसे लोगों ने सुना ना, घबरा से थे, कितने घबरा गए जैसी मानो अगले पल इनको हार्ट अटैक आ जाए, ये लोग मर जाए। फिर लोग तांत्रिक के बताए हुए अनुसार काफी ये लोग, मतलब जो बाबा ने रिचुअल बताया इनको, वो रिचुअल इन्होंने किया, उनके साथ चीजें ठीक हुई।
2 या 3 दिन उनके साथ चीजें बिल्कुल ठीक रही, लेकिन अगले दिन से के साथ सेम ही चीजें होना स्टार्ट हो गई। जैसा कि कुछ दिख जाना, किसी चीज का आवाज आ रहा ना, जैसे मानो कोई इनका पीछा कर रहा है। एक रात की बात है, इसमें से जो अपना जो निखिल था, यूट्यूबर निखिल, वो सो रहा था रात में। उसको अपने बाथरूम से एक ऐसी आवाज आई जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ज्यादा हॉन्टेड थी। उसने क्या सुना कि कोई उसका नाम ले रहा है, निखिल निखिल निखिल। जैसे ही इन्होंने सुना, इसने सुना, घबरा सा गया था। फिर से इसने वही सब रिचुअल स्टार्ट किए, सब नॉर्मल हो गया। लेकिन हमेशा के लिए क्या नॉर्मल होने आता ही है। अगले ही दिन इसकी मौत हो गई थी। मौत का रीजन वही चैलेंज जो इसने किया था, जो इसने परफॉर्म किया था। वही पॉजिटिव रिचुअल ही था, वो एक हॉन्टेड रिचुअल था, एक भूतदा रिचुअल था जो इसने परफॉर्म किया था। अगला दिन निकलता है। अगला दिन जिसके साथ बाकी की टीम गई थी, गौरव, अक्षय, उनको पता चल जाता है, पता चल जाता है कि निखिल की कल रात ठीक 3 बजे मौत हो गई। जैसे इन्होंने ये सुना, अंदर ही अंदर कांप गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तब ये बात सामने आई कि वो जो बिल्डिंग है वहां पे कुछ अच्छी आत्मा भी रहती हैं, कुछ बुरी आत्मा भी रहती हैं। अच्छी आत्माएं इंसानों की हेल्प करती हैं, और जो बुरी आत्माएं होती हैं वो इंसान को बर्बाद कर देने की कोई कसर नहीं छोड़ती, कोई भी सीमा नहीं छोड़ती। एक शैतानी आत्मा। जैसे इनको पता चला, उस पंडित जी के पास ये लोग पहुंचे और उस पंडित जी को हर एक बात बताए कि कैसे निखिल के साथ कल रात को एक सीन हो गया और निखिल ऑन द स्पॉट मर गया। जैसे पंडित जी ने बात सुने, ये मान लीजिए ये हो गया कि काट हो तो खून नहीं, और मुंह तो पेशाब नहीं। जैसे ही इन लोगों ने ये सुना, घबरा से थे, इतने घबरा गए जैसे मानो अगले ही पल इनका हार्ट अटैक हो जाए या फिर इनकी मौत हो जाए। पंडित जी के बताए अनुसार ये लोग वही हॉरर चेंजेस करते हैं, वही हॉरर रिचुअल करते हैं, सॉरी ये लोग करते हैं पॉजिटिव रिचुअल। उस पॉजिटिव रिचुअल से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक दिन की बात है, ये लोग अपना कुछ काम कर रहे थे, कुछ तो भी तो कर रहे थे, लेकिन क्या लगा आपको ये सब खत्म हो गया? नहीं, क्लाइमेट अभी बाकी है।
अगले ही दिन जो अक्षय था उसकी लाश पड़ी मिली उसके ही वॉशरूम में। जैसे भाई गौरव के बाद पता चला कि निखिल की तरह अब अक्षय भी जा चुका, घबरा गया था। इस बार तो चीजें गौरव के ऊपर इतनी बढ़ गई कि वो कोमा में जा चुका था। फिर ये अगले दिन गया, मतलब रवाना हो गया एक टेंपल के लिए जिसका नाम है मेहंदीवर बालाजी, जहां पे भूत प्रेत की डर के मारे पेशाब निकल जाती है, उनका वही संडास निकल जाता है। ये पहुंचा मेहंदीवर बालाजी, वहां पे इसने पूजा पाठ की और सब कुछ ठीक हो गया। आज उसके साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी रातों को याद करते हैं ना ये, तो ऊपर से तक कांप उठ जाता है। भूत प्रेत से इतना दूर हो सके दूर रहो, उनके पास ही जाओ। कुछ लड़कियां परफ्यूम लगा के निकल जाती हैं और बाल खुले रख जाती हैं, लेकिन लड़कियां अगले बार से ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर गली का वो लौंडा जो दारू पी के साइड पे पड़ा हुआ है वो आशिक ना हो जाए, कुछ और ही आशिक हो जाए, कुछ ऐसी दुनिया का आपके ऊपर आशिक हो जाए कि बहुत ज्यादा खौफनाक है, बहुत ज्यादा स्कैरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय एंड सी यू, सायोनारा।